हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रवक्ता संवर्ग में सामान्य एवं महिला शाखा के लिए जो सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा होती है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, उसका सिलेबस की क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स कौन से पोर्शन से आएंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो एग्ज़ाम होगा प्रवक्ता का लेक्चरशिप का उत्तराखंड में, वो स्क्रीनिंग बेस्ड होगा पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है। तो हम यहाँ पर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। जो स्क्रीनिंग होगा वो 150 नंबर का होगा और उसमें जो टाइम दिया होगा 2 घंटे का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जाएगा शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन, और हर किसी को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि कौन से पोर्शन कितने नंबर का होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, पहला जो खंड होगा वो कौन सा होगा, शिक्षण अभिरुचि का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे किसका होगा, शिक्षण अभिरुचि का। और इसमें टोटल जो नंबर होंगे वो कितने के होंगे, 40 नंबर का ये पोर्शन होगा, जिसमें आप देखेंगे सारे आयोग होंगे जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ से वहाँ पे जितने आयोग हैं वो सब पूछे जाएंगे। साथ ही आप इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, करंट के तौर पर इसको तैयार रखेंगे, करंट अफेयर के तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी। और इसमें जो और टॉपिक हैं, सेकेंड हो गया, थर्ड, यानी टोटल इसमें 10 यूनिट दी गई हैं और इनसे 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एलटी में भी लगभग सिलेबस जो शिक्षण अभिरुचि का था यही था, तो आप लोग जिन्होंने एलटी की तैयारी की है उनके लिए इजी पड़ जाएगा। लेकिन जो सीधे डायरेक्ट लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है ये, तो बहुत इजी है अगर आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसमें क्या होता है कई बार कि कोई भी जो बेसिक यूनिट है, जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं पीछे नीचे दिए गए हैं, जैसे 4, 5, 6 से आप ले लीजिए 10 तक, तो हमें लगता है कि ये इजी है, इनको हम हल्के में ले लेते हैं। लेकिन कई बार यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, और जिस पे आप जैसे यूनिट फर्स्ट पे आपने बहुत सारी मेहनत कर ली और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारे टॉपिक को साथ लेके चलना है, 10 के 10 टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि ये कितना स्कोर करेगा मार्क्स, 40 मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब दूसरा पोर्शन हम देख लेते हैं क्या है। दूसरा है सामान्य अध्ययन का। आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ में। ठीक है, सामान्य अध्ययन की हम बात करेंगे तो इसमें जो नंबर आएंगे, कितने नंबर का आएगा, ये 35 नंबर का आएगा। और इसमें टॉपिक आप देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो मैं आपको करवाती हूँ, करंट अफेयर हो गया। ठीक है, खेलकूद मनोरंजन हो गया, इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों हो गए, और करंट के जैसे पेरिस ओलंपिक हो गया, जितने भी आपके गेम्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, करंट अफेयर के भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इतिहास सारा पूछा गया है। ठीक है, इतिहास का जो पोर्शन है वो सारा पूछा गया है, इसमें सारे आ जाएंगे। साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी पूछा गया है। उसके बाद भारत एवं विश्व के भौगोलिक ज्ञान यानी ज्योग्राफी भी पूरा आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन नियोजन, संरक्षण, संवर्धन, ये सब आपको देखने हैं। और ये जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं बस आप उन्हीं को पढ़ेंगे, नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक जनरल स्टडी के लिए पूछा जाता है उसको आपको सारा देखना है, और स्पेशली जो ये टॉपिक दिए गए हैं उनको भी देखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों के संगठन, नियम, अधिनियम, क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है वो भी आपको देखना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे। साथ ही पर्यावरण विकास से जुड़ी समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल से पूछे जाएंगे यहाँ। ठीक है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया सामान्य अध्ययन। और जनरल स्टडी में जितनी हम चीज़ें पढ़ते हैं, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन है जो, वो भी हमने पढ़ने हैं, संगठन। ठीक है, सामान्य विज्ञान हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और आपकी इंडियन इकोनॉमी होगी। तो 6-7 सब्जेक्ट जो आते हैं जनरल स्टडी में वो सारे कवर कर रही है यूनिट, जिसमें 35 मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट यूनिट है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, और इससे पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। उसमें आप सब चीज़ देख लीजिए, सामान्य भूगोल हो गया। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, आप देखेंगे यहाँ पे। दूसरा है उसका इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये सब इसमें आ जाएंगे। तीसरा है प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जिसमें आपके जंगल, वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, पशुपालन, कृषि, बागवानी, सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजनीति एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में भी
आपको राज्य से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। शिक्षा एवं संस्कृति हो गई, प्रमुख आंदोलन क्या क्या रहे उत्तराखंड में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुली बेगा, डोला पालकी और वन आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन, केवल यही आदि भी लिखा है ना, तो आदि में कोई भी आ सकते हैं। तो 10, 15, 20 जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे आपको तैयार करने हैं, ठीक है। साथ है आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिकी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। विकास परक योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति जो योजनाएं हैं वो क्या क्या हैं, कब कब चलाई गई हैं, वो सब चीज़ें, चाहे करंट से ले लीजिए आप या पुरानी कोई भी योजनाएं। साथ ही आप देखिए जो 9वां टॉपिक है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैंने आपको कहा है जो करंट अफेयर है वो 8 से 10 नंबर का पूछा ही जाता है। तो करंट इतना अच्छा होता है ना, जो स्कोरिंग होता है करंट अफेयर, क्योंकि वो लेटेस्ट होता है। हम उसको न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम उसको इजीली कर लेते हैं, इसलिए टॉपिक स्कोरिंग होता है सिलेक्शन के लिए। फिर खेल कूद एवं मनोरंजन, उत्तराखंड में खेल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, मनोरंजन को, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड को भी तैयार करेंगे, जिससे कितने नंबर आ रहे हैं, पूरे के पूरे 30 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जैसे रीजनिंग आप कहेंगे, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से आएंगे कितने नंबर, 25 नंबर। और जनरल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके पास ना एक प्रेशर होता है, पूरा 150 नंबर का होता है। 40 नंबर इसमें अभिरुचि हो गया आपका, शिक्षण अभिरुचि, आपका सामान्य अध्ययन उत्तराखंड भी हो गया। तो अब जब ये यहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन डालते हैं तो बहुत टफ नहीं डालते हैं। 25 में से आप कम से कम 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 18 से 20, जिनको आप इजीली कर पाते हैं, जिसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं। और आपको अगर टाइम कम लगे, अभी तो टाइम है क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आप अभी से एक एक टॉपिक को कर सकते हैं। और बहुत अगर कोई हार्ड टॉपिक है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको कर सकते हैं। कार्य वेतन हो गया, और आपके बहुत सारे, जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना इससे रिलेटेड, तो देखेंगे कौन कौन से पोर्शन को हमें रीजनिंग में देखना है, ठीक है। घड़ियाँ, कैलेंडर, नाव, रेलगाड़ी हो गया, जो माध्यम होता है, माध्यिका होती है, इनको निकालना कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 आप टॉपिक अगर उठा लेंगे ना इसमें, तो वहाँ से भी स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो 25 में से कम 15 से 18 नंबर आप इसमें स्कोर करेंगे, और बाकी पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग है तो ईजिली सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे मेरिट बनती है ना स्क्रीनिंग में, तो सब्जेक्ट वाइज बनती है। कोई इंग्लिश का बच्चा होगा, हिंदी का होगा, तो उसके लिए भी वही क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन उसकी मेरिट कैसे बनेगी, सब्जेक्ट वाइज बनेगी। किसी की 70 जाएगी 150 में से, किसी की 102, 110 भी चली जाती हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अभी से पढ़ते हुए चलेंगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा, ठीक है। और जो वीक होगा उसको भी तैयार करते हुए चलेंगे, क्योंकि कैटेगराइज किया गया है, तो सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंदी का, जिसके नंबर कितने हैं, 20 हैं। और इसमें भी जनरल हिंदी पूछी जाती है, बहुत बढ़िया हिंदी पूछी जाती है। इतने आप लोगों ने उत्तराखंड में एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है कि आप हिंदी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो सभी लगभग टॉपिक से एक एक नंबर के आपके वो बन जाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, खा यूनिट में उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए। आप देखेंगे ना, ये वाले मैंने जो हिंदी वाला पोर्शन है लगभग उनमें सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। वर्तनी हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, समास हो गए, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हिंदी भी बहुत टफ नहीं है। अगर आप हिंदी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए, जैसे हिंदी भाषा का विकास हो गया, जैसे जनरल चीज़ें जिसमें से आप 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए जो इससे भी बाहर पूछा जा सकता है, तो वो भी आप तैयार करेंगे। हमेशा मैंने कहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा स्मार्टली पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार वो सिलेबस से आगे पीछे भी हो जाता है, दाएं बाएं भी हो जाता है। वो इसलिए कि जनरल अवेयरनेस होती है, वो हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है प्रवक्ता स्क्रीनिंग का सिलेबस। इसको आप ध्यान से अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे। जो पोर्शन आपको टफ लगते हैं या इजी लगते हैं, रिवीजन ज़रूरी मांगता है हर सब्जेक्ट, तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे जो इसका पीछे पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का 2021 में, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, जनरल पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं, ठीक है, और सबके लिए एक जैसा ही होता है स्क्रीनिंग में। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस सिलेबस को देख सकते हैं और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।